हेलो दोस्तों, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह दीवान शाह पर, जहां पर अभी आप जानते हैं कि हाल ही में एक वाक़या हुआ कि जहां पर वक्फ बोर्ड ने अपने ताबे में दरगाह दीवान शाह की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो ज़मीन को लेकर हो, हर एक चीज़ को अपने ताबे में ले लिया है। अब हमारे साथ उस पर बात करने के लिए मौजूद है जाहिद मुख्तार साहब। आइए जानते हैं उन्हीं से उसकी डिटेल्स। जाहिद साहब, बताइए हमें क्या है इसका। पहली बात तो ये दरगाह दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह की आस्थाना 350 साल पुराना है और भिवंडी में हिंदू मुस्लिम की एकता की निशानी है। हमारा मकसद है कि यहाँ पे तमाम धर्म वालों को यहाँ पे जिस तरह आते हैं उस तरह उनको सबकी मदद की जाए। और यहाँ पे वक्फ बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करके एक काम ये किया कि इसको पूरा अपने ताबे में ले लिया। डिस्प्यूट जहाँ होता है, जो झगड़ा जहाँ होने होता है, तो वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए वक्फ बोर्ड अपना आदमी बढ़ा देता है। वक्फ बोर्ड ने अपना आदमी बढ़ा दिया। हमारा ये मांगती कि यहाँ की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है और इसका जो चंदा आता है, जो भी डोनेशन आता है, ये पता नहीं कहाँ जाता है। ये इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, गरीब यतीम और बेवाओं का है, और इससे बच्चों का वजीफ़ा होना चाहिए और बच्चों तालीम के लिए पैसा ऐसे मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने मांग की है कि इसको जो है वक्फ बोर्ड अपने तहवील में ले ले। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते जो ऑर्डर हुआ और वक्फ बोर्ड ने बाकायदा अपना कानूनी तौर पर इसे अपने ताबे में ले लिया है। चलिए, जो आपने जैसा कि अभी कहा कि इतना जो डोनेशन आता है, इतना चंदा आता है, वो जाता कहाँ है, तो जैसे वक्फ बोर्ड को ये चीज़ पता चली कि यहाँ पर हेरा फेरी हो रही है, तो क्या वक्फ बोर्ड को ये मालूम नहीं पड़ा कि जो इतना डोनेशन आ रहा है, इतना चंदा आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है? क्या उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की कभी इसके बारे में? देखिए, वो केस चल रहा था उसमें, और कोई भी कोर्ट में केस चलता है। 2011 से हमारा केस चल रहा था, और जब वक्फ बोर्ड में कोई ऐसी बातें होती कि कंटिन्यू चेंज होते रहता है रूल सब, तो कुछ कायदे में कम तरतूत हुआ था जो भी। उसके बाद सीधा वक्फ बोर्ड ने जब देखा कि उनका कंट्रोल में लेना चाहिए, पहले वक्फ की कमेटी नहीं थी, अब वक्फ की पूरी कमेटी बन चुकी है। तो कल 2 मेंबर यहाँ पे वक्फ बोर्ड के खुद आए थे, डॉक्टर लांबे साहब और मौलाना अतार साहब। ये लोगों ने और वक्फ के एक ऑफिसर ने बाकायदा इसके ऊपर कार्रवाई करके अपने तहवील में ली, क्योंकि वक्फ की जो कमेटी पूरी नहीं थी, इस वजह से मामले तकलीफ आ रही थी। अब कमेटी पूरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोगों ने देखा इतना मामला ख़राब है, वो लोगों ने पर्सनली इंटरेस्ट लिया इसका। अभी मैनेजमेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं कि जैसे कि अभी उन्होंने तो इसको अपने अंडर में ले लिया, अब जो रोज़मर्रा के यहाँ पर खर्चे हैं वो कैसे होंगे? देखिए, जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं वो वक्फ बोर्ड का आदमी जो है यहाँ बैठेगा ना, तो जो यहाँ पे डोनेशन आते हैं जो भी है, तो उसका बराबर हिसाब किताब किया जाएगा, उसको बैंक में जमा किया जाएगा, और जिसको अखराजात लगते हैं वो बैंक के थ्रू हो जाएगा। जो भी मतलब ट्रांजेक्शन होंगे अब वो बैंक के थ्रू होंगे, किसी आदमी के थ्रू नहीं होंगे। नहीं आएगा। और वहाँ पे इसलिए वक्फ बोर्ड ने वहाँ बोर्ड लगा दिया है कि जो भी इसमें जो भी आपको तकलीफ रहेगी वहाँ वक्फ बोर्ड के अधिकारी से मिल सकते हो। तो एक सवाल ये भी कि जैसे कि कहा यह जा रहा है कि जब जो यहाँ पर इंचार्ज थे, जो भी, जब उनको पता चला कि इंक्वायरी होने वाली है, तो वो ताला बंद करके चले गए और अभी तक उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। तो क्या ऐसे आदमी को यहाँ पर मतलब निगरानी के लिए रखा गया कि उनकी कोई डिटेल्स नहीं ली गई कभी कि कौन है वो, कहाँ से है? देखिए, जब ये वक्फ बोर्ड के लोग आए तो उनको इन्फॉर्म किया कि वक्फ बोर्ड के लोग आए हुए हैं और आप ताबा दो। तो असल में क्या किया उन्होंने, ताला मारा और शहर में ऐसा अफवाह उड़ गई कि दरगाह पे ताला लग गया। लोगों ने ये गलत समझा, लेकिन वक्फ बोर्ड के लोग जो है जब अंदर गए तो ये दरवाज़ा बंद था एक, लेकिन पीछे दरवाज़ा खुला था। तो जल्दी में शायद पीछे दरवाज़ा खुला रख के चले गए थे वो। तो जब उन्होंने देखा वो खुला है तो उन्होंने फिर आगे ही कार्रवाई की। फिर बाद में जैसे उनको लीगल प्रोसीजर करना तो उन्होंने किया और दरगाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खुलवाई। और 1 मिनट दरगाह खाली बंद होती, कब? नमाज के 5 टाइम बंद होती है, और उसके बाद फिर कंटिन्यू चालू रहती है। तो ये जायरीन को तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन वक्फ बोर्ड वाले ने बोला जायरीन को तकलीफ़ हो रही है, वो उसको खोलना ज़रूरी है। तो ये जो इन्होंने सारे जो चंदे का जो बॉक्स रखा हुआ है, सिर्फ उन पर जो सील लगा है, तो मतलब क्या इससे आपको नहीं लगता कि लोगों के अंदर इससे कुछ और मैसेज जाएगा? देखिए, अच्छा मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सील लगी है ये वक्फ बोर्ड के अधिकारी ने लगाई है। अब इससे कोई टेम्पर करेगा, कोई इसको छेड़छाड़ करेगा, आप जानते हो कि अगर मीटर का सील कोई टेम्पर करता है तो उसके ऊपर FIR होती है, तो इसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। अब कायदा ये है कि जब उनको कुछ भी होगा, यानी जो भी वो लोग सामने ऑर्डर लाएंगे, उसके बाद वो वक्फ बोर्ड के अधिकारी को सामने रख के उसको ताबा देना पड़ेगा। तो अभी वो जो यहाँ से बंद करके जो चले गए थे, तो उनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई हुई? वो पकड़ में आए कि नहीं आए, ऐसा कुछ जानकारी देंगे आप? वो अपना रिलीफ ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे ना। वो अपना गए वहाँ पे, इनको रिलीफ जहाँ मिले वो प्लेन कोर्ट में जाएंगे। हर का राइट है जहाँ जाना। मेरा भी इससे पहले हम लोगों ने रिसीवर लाया था, हमने यहाँ कुछ नहीं किया, हम सीधा प्लेन कोर्ट में गए। वहाँ हमारी नहीं सुनी गई, हाईकोर्ट में भी गए तो अपील कोर्ट ने कहा कि आप नीचे जाओ वक्फ बोर्ड में,
और ऐसा था अपनी गलती को उसको सुधारो। हमने उस गलती को सुधारा और अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड के लोगों ने अच्छा कोऑपरेट किया इसमें, पर्सनली लिया लोगों ने कि उन्होंने देखा कि इतना बड़ा काम यहाँ हो रहा है, फ्लाई काम हो सकता है, तो लोगों ने बढ़कर इंटरेस्ट लिया इसमें और अच्छा काम किया। अभी ये बताइए कि जैसा कि वक्फ बोर्ड को ये चीज़ पता चली कि यहाँ पर मतलब हेरा फेरी हो रही है तो वो तुरंत यहाँ पर एक्शन ले लिए, क्या उनको ये चीज़ नहीं पता चलती कि वक्फ बोर्ड की इतनी सारी ज़मीनें हैं, वहाँ पर इनलीगल कंस्ट्रक्शन भी हो रहे हैं, बिल्डिंगें भी बन रही हैं, क्या उनको ये सारी चीज़ें नहीं मालूम होती? सब एक एक चीज़ मालूम होती है, लेकिन वो कार्रवाई कर रहे हैं। अभी लोगों ने पहला ये किया कि जितनी बिल्डिंगें बंदी थी उसका सेल परचेस रोकने के लिए पहले ऑर्डर दिया। आज ये ज़मीन पे रजिस्ट्री नहीं होती और उन्होंने देखा दरगाह की प्रॉपर्टी 100 साल पुराना लफड़ा है और जो प्रॉपर्टी चले गई गलत ढंग से वापस लाने का काम भी वो लोग कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 9.5 एकड़ ज़मीन आई और 5 सर्वे नंबर और आया। आपको ये मकबरा जो है ना, वो भी मकबरा भी दरगाह दीवान साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे नहीं है, वो ट्रस्टी लोग के नाम पे है। एक्चुअल में होना चाहिए तो सरकार के नाम पे दरगाह दीवान साहब, तो वो लोगों ने वो नहीं करते, अपने नाम पे रखा और सब प्रॉपर्टी ऐसे अपने नाम पे करके उन्होंने बेचा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बाबा का मकबरा भी आ गया और उनके उस्ताद हमारे उस्ताद बाबा की कब्र मुबारक जाए, वो जगह भी अब वो दरगाह के नाम पे आ जाएगी। तो अभी आप क्या सोचते हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है ये सही है या गलत? सही है ना, हमने अपना वहाँ दावा नहीं पेश किया कि मुझे ट्रस्टी बनाओ। मैंने कहा तुम अपने कंट्रोल में लो, तुमको यहाँ इलेक्शन करो, जो अच्छा लगता है तुम उसको लो। क्या आपने ट्रस्टी के लिए अप्लाई किया है? क्योंकि वो अभी वो लोग एक टीम बिठा रहे हैं, एक टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जगह जगह पर जहाँ भी ज़मीनें हैं या फिर जहाँ पर मस्जिद मदरसे हैं वहाँ पर वो एक स्टाफ कायम करने वाले हैं। तो क्या आपने उसके लिए किया है अप्लाई? मैं कुछ नहीं करूँगा, नहीं करना मुझे। बहुत शुक्रिया। ये जो है ना, इसको संभालना कोई मामूली काम नहीं है। लोग समझते हैं ना एक एक बाल बराबर का हिसाब देना मैं नहीं दे पाऊँगा। अब मुझे जाना ही नहीं है, मैं वो रामन नागे कब्रस्तान में मेंबर के हैसियत से रखा, मुझे ट्रस्ट में नहीं जाना है, तो हमने काम किया वहाँ पे, लेकिन हमको नहीं चाहिए। तो जाहिद भाई बताइए ये वक्फ का मतलब क्या है? देखिए वक्फ का मेन मसला होता है कि डोनेट करना। अगर कोई आदमी अगर चाहता अपने लड़कों के नाम पे करता, बच्चे के नाम पे करता, लेकिन उसने क्या सोचा कि कौम के नाम पे करें, कौम का फ़ायदा होगा, यहाँ से गरीब यतीम बच्चों का फ़ायदा होगा। मैं उन लोग से ये कह देना चाहता हूँ जो दरगाह की ज़मीनों पे नाजायज़ कब्जा कर रहे हैं, वो मेरा ईमान है कि जिसकी ज़मीन वो वापस ले लेगा। तुम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा ये बोलना है जिस ज़मीन में जाना है ना वहाँ की तैयारी करो, यहाँ जो है ये सब लफड़े को छोड़ो। वहाँ जो जाओगे ना वो भी वक्फ की ज़मीन में जाओगे, कोई अल्लाह के नेक बंदे ने वक्फ किया है, तुम वहाँ जाने वाले, तुम्हारे घर की प्रॉपर्टी पे नहीं है, 1000 एकड़ ज़मीन तुम्हारे पास है लेकिन तुम्हारी बेकार है, वो वक्फ की ज़मीन में तुमको जाना है, इसलिए उसकी तैयारी अभी से करो। और मेरा एक और आपकी टीवी के माध्यम से बोलूँगा कि हमारा शहर जो है पर्दा नसीनों बहनों का शहर है। जब वो कॉलेज वगैरह जाती है, अब स्ट्रगल जो करती है तो वो कितनी तकलीफ़ का सामना करती है। वो मैं आपकी बहन हो सकती है, जहाँ जितने सबकी बहनें हैं, मेरी बहन भी है, तो स्ट्रगल करती है। तो आज जो दूसरे वाक़यात हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? हमारी कमी से, क्यों हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी हम संभाल नहीं पा रहे। अगर यहाँ जगह खाली है, यहाँ लड़कियों को बड़ा कॉलेज बन जाएगा और LLB कॉलेज, सब बड़े बड़े कॉलेज बन जाएंगे, तो किसके बच्चे पढ़ेंगे? तो ये जो यहाँ रह रहे लोग जो फ्लैट बड़े बड़े फ्लैट लेके रह रहे हैं, उनको सोचो कि तुम्हारी बहन बेटी तो पढ़ने जाएगी ना कहीं। अगर तुम यही इसको भाड़ा दोगे तो हमारी बच्ची यहीं पढ़ेगी ना। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जो बिल्डिंगें बन रही हैं इलीगल तरीके से या जो खरीदा बेचा जा रहा है, ये ना करते हुए बल्कि कोई स्कूल कॉलेज इस तरीके की चीज़ें बनाई जाए ताकि वो कौम का भला हो। कौम का भला होना चाहिए ना मेरे भाई, क्योंकि ये काम किसके लिए वक्फ के, मैंने कहा ना किसी अपने लड़के के लिए नाम पे क्यों नहीं किया, वो कौम के नाम पे क्यों किया? अरे तुम तो एक इन जगह नहीं दे सकते, किसी ने 1000 एकड़ ज़मीन दे दी वक्फ की, तो उसको तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करेगा। कब्रिस्तान हो गई, दरगाहें हुई, ये सब किसके लिए? सबके लिए, ये सबकी प्रॉपर्टी। अगर मैं सोचता हूँ कि मेरी है, मेरी नहीं, ये सब है ना सबकी है, तो सबको चाहिए कि यहाँ पे अपना मिलजुल के हिस्सा ले और सबको यहाँ पे काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया।